ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम द्विवार्षिकम संस्कृत भाषा शिक्षणम की 33वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि पीछे की कक्षाओं में से कोई कक्षा बाकी है, शेष है, तो उसको भी पढ़ें और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको चेक करें। अब मैंने आपके लिए होमवर्क की एक पीडीएफ अलग से बना करके भेज दी, बस आप अपने कार्य का मिलान करते रहें और अपने मित्रों से भी निवेदन कर सकते हैं, वो भी इस कक्षा में द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आइएगा अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 13वां अभ्यास पढ़ाया था। तत् के पुल्लिंग के रूप बताए थे, स्त्रीलिंग के भी बता दिए थे, नपुंसक लिंग के भी बता दिए थे और गृह कार्य आपको दिया था, वो आपने अच्छी प्रकार से कर लिया और हमें भेज भी दिया। अधिक पाठकों ने भेज भी दिया। अब हम इस पुस्तक का 14वां अभ्यास पढ़ना आरंभ करते हैं। हमारे पाठक बहुत ही परिश्रम से सभी पढ़ रहे हैं। चलिएगा, आइएगा शब्दकोश का पढ़ना आरंभ करते हैं। 14 अभ्यास 14 शब्दावली। आइएगा, शरीरम, ये शरीरम आपको दिख रहा है, ये शरीरम। शरीरम का अर्थ होता है शरीर अर्थात बॉडी। यदि संस्कृत में बॉडी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शरीरम। शरीरम बोलना है, नपुंसक लिंग है ये, ठीक है। सभी लोग लाइव एंड लाइक। चलिए, शिरः, ये शिरः आया। शिरः, शिरः का अर्थ है सिर, हेड। आगे नेत्रे, ये नेत्रे। ये नेत्रे द्विवचन का है। द्विवचन क्योंकि मनुष्यों की 2 आंख होती हैं, सबकी 2 आंख होती हैं अधिकतर, तो इसलिए हम ऐसे ही बोलते हैं आंखों से देखता है। तो ये द्विवचन में दिया है, वाक्यों में प्रयोग भी द्विवचन का ही ये दिखलाएंगे। तो ये नेत्रे, नेत्रे का अर्थ है 2 आंख, ठीक है। और ये नपुंसकलिंग है। कैसा है नपुंसकलिंग? ये भी नपुंसकलिंग है, गृहम के समान। और अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
और शिरः ये पुल्लिंग है, और नेत्र माने आंख। एक हमारे मधु चौधरी भगिनी है, वो कह रही है केशा छूट गया, छूट गया, छूट गया। हम लिख देंगे केशाह, ये केशाह हो गया। केशाह का अर्थ होता है ये केश। तो केश अनेक होते हैं इसलिए बहुवचन है ये कैसा बहुवचन? एक वचन में बनेगा केशः, तो ये राम के समान इसके रूप चलेंगे। और मुखम, मुख एक होता है, मुख एक होता है इसलिए माउथ माने एक वचन है मुखम। ये नपुंसकलिंग एक वचन है, तो इसके रूप भी गृह के समान चलेंगे। जब बहुत सारे लोगों के मुखों को कहेंगे तो अनेक मुख हो जाएंगे, और एक व्यक्ति का कहेंगे तो एक ही मुख होगा जी। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे मुख तो एक होता है, फिर इसका द्विवचन और बहुवचन कैसे चलेगा? तो दो मनुष्यों के दो मुख होंगे, दो से अधिक के बहुत सारे होंगे, तब द्विवचन और बहुवचन की आवश्यकता होगी। चलिए आगे आपका उदरम, ये उदरम, उदरम का अर्थ है पेट, स्टमक, पेट स्टमक, ठीक है। और आगे है जिह्वा, जिह्वा का अर्थ है जीभ, टंग। आगे कर्णऊ, ये कान दो होते हैं जी, तो ये ईयर लिखा हुआ है इसमें, तो दो कान है इसलिए द्विवचन है ये कैसा है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है ये। तो क्या है? कर्णऊ, दो कान होते हैं इसलिए कर्णऊ, ठीक है, इसके राम के समान चलेंगे। जिह्वा, जीभ, ये जिह्वा स्त्रीलिंग है, इसके रूप चलेंगे रमा के समान, ठीक है। और आगे है आपका दंताः, दंता माने दांत, दांत अनेक होते हैं, टीथ अनेक होते हैं इसलिए बहुवचन है। ये पुल्लिंग है, राम के समान चलेंगे इसके रूप, ठीक है। जब एक दांत को कहना होगा तो एक वचन आ जाएगा, दो को कहना होगा तो द्विवचन, और बहुत को कहना होगा तो बहुवचन आ जाएगा जी। तो ये होगा आपका। आगे इनको हटाते हैं और नए लिख देते हैं आपके लिए। आगे आपका भुजाऊ, भुजाऊ माने दो बाह, जो ये आर्म होती है, ये आर्म्स, तो ये भुजाएं दो होती हैं इसलिए द्विवचन कर दिया यहाँ पर। तो ये पुल्लिंग है। हस्तौ, ये हाथ दो होते हैं इसलिए हस्तौ माने दो हाथ, हैंड। अंगुलयः, अंगुला माने अंगुलियां, बहुवचन है ये, ठीक है। तो अंगुलयः, तो ये अंगुलियां बहुत सारी होती हैं, कितनी होती है? चार इसमें, चार उसमें, 8 अंगुलियां हो गई, तो इसलिए बहुवचन है। तो अंगुली शब्द है, तो अंगुली शब्द इसका आप मानिएगा अभी हमने जो आपको रूप बताया है हरि का, उसके समान चलेगा लगभग। आगे पादऊ, पादऊ माने पैर, फीट। हरि के समान तो चले, पर थोड़ा हरि के समान चलेगा, वास्तव में ये चलना चाहिए मति के समान, ठीक है।
पर हरि के समान चला देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या है पादऊ? पादऊ माने दो पैर, दो पैर होते हैं इसलिए पादऊ ये पुल्लिंग है, पादह। तो इसके रूप राम के समान चलेंगे। तो ये शब्द हुए, मैंने सबका लिंग भी बता दिया और किसका किसके समान रूप चलेगा ये भी बतला दिया। अब आगे आ जाइएगा, धातु। धातु क्या है? स्मृ। स्मृ धातु का अर्थ क्या है? स्मरण करना, टू रिमेंबर अथवा टू लर्न, दोनों कह सकते हैं, टू रिमेंबर और टू लर्न। तो ये शब्दकोश आपको याद करना है। और अब आपको इसका रूप चलाना है, स्मृ का। अभी बतला देते हैं आपको, ठीक है। अंगुलयाः, आप हरि के सदृश चलाइएगा, पर हरि पुल्लिंग शब्द है, अंगुली शब्द स्त्रीलिंग है, पर रूप समान चलेगा। अंगुली का कुछ अलग भी होता है, परंतु हरि के सदृश भी होता है। पूरा हरि के समान चला दीजिएगा, ठीक है। ये छूट दे दी हमने आपको। स्मृ, स्मरण करना। स्मरण करना, तो इसका रूप कैसे चलेगा? आपको क्या करना है, ऐसा रूप बना देना। ये स्मरति, भवती के समान चलेगा इसका। स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः, ठीक है। लट लकार हो गया। इसी प्रकार से लोट, स्मरतु, स्मरताम, स्मरन्तु, स्मर, स्मरतम, स्मरत, स्मराणि, स्मराव, स्मराम, ठीक है। आगे लंग लकार, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम, ठीक है। मैं उच्चारण करके बतला देता हूं आपको। लिखना है आपको ये पूरी, इसका 5 लकारों में। अब विधिलिंग, स्मरे, स्मरेताम, स्मरेयुः, स्मरेः, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम, ठीक है। अब लिट लकार, लिट, स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः, ठीक है। मैंने 5 लकारों में और तीनों वचनों में तीनों पुरुषों के रूप याद करा दिए। स्मरेत हलंत होगा, हलंत। तो अब आपको लिखना है, भू के समान लिखना है इनका रूप, ठीक है। चलिएगा चलिएगा। तो ये आपको याद करना है इतना। ये कार्य मैंने आपको दिया है, ये होमवर्क है आपका, कल मुझे करके भेजना है। और मैं उन सभी पाठकों से भी निवेदन कर देना चाहता हूं जो जिन्होंने कक्षा छोड़ी है। क्यों छोड़ी है, हमें कारण बताना चाहिए था। कुछ 2-4 लोग हैं उन्होंने छोड़ दिया है, उनके लिए ही बहुत हितकारी कक्षा है ये, आगे चल के बहुत हितकारी होने वाली है, ठीक है। जो चीज आपको 500 रुपये महीने पढ़ाई जाएगी, वो यहाँ पर आपको 50 रुपये मासिक शुल्क में पढ़ाई जा रही है, ये मानिएगा। अब इस कक्षा का आगे स्तर बढ़ता जाएगा, पर फीस नहीं बढ़ेगी, फीस यही रहेगी शुल्क यही रहेगा, शुल्क नहीं बढ़ेगा। कक्षा का स्तर बढ़ता चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा, परंतु शुल्क आपका 50 रुपये रखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, स्मरेत हलंत किया, ठीक। चलिए
आगे आइएगा, नियम। अब नियम पढ़ते हैं। कोई किसी को शंका जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से। हाँ, जल्दी से। किसी को कोई शंका? अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें शब्दावली में स्मृति धातु के रूप में शीघ्रम, शीघ्रम। नहीं बस चलतु अग्रे। आइएगा, अब नियम पढ़ते हैं 26। पढ़ते पढ़ते नियम 25 पढ़ लिया, अब 26 पर नंबर आ गया जी। देखिएगा 26 नियम हमने आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आ जाए, हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ ली, कहाँ लगती है। द्वितीय विभक्ति पढ़ ली, कहाँ लगती है। तृतीय विभक्ति पढ़ ली, कहाँ लगती है। चतुर्थी विभक्ति को भी पढ़ लिया, कहाँ कहाँ लगाया जाता है। और पंचमी विभक्ति को भी पढ़ लिया, कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। अब नंबर आ गया षष्ठी विभक्ति का। ऐसा नहीं होगा अमित कुमार जी, स्मरिष्यति ऐसा होगा। स्मरिष्यति, ठीक है। फीस बहुत कम है, ये संस्कृत माता के लिए कार्य किया जा रहा है। और भी लोगों को जोड़िएगा, इस कक्षा में हमें 1000 लोगों को जोड़ना है, ठीक है। हमारा जो लक्ष्य है, स्मरिष्यति नहीं स्मरिष्यति, ये लिखा दिख रहा है आपको जी। हाँ, तो स्मरिष्यति मैंने बोला है, उसके अनुसार लिखिए आप। स्मरिष्यति नहीं बोला मैंने, स्मरिष्यति। हाँ, तो अब षष्ठी विभक्ति में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी हमें अब षष्ठी विभक्ति को बताएंगे कि षष्ठी विभक्ति को आपको कहाँ 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 करना है, ठीक है। हाँ, ये सही है, स्मरिष्यति। ना नफा ना टोटा। टोटा उनको पूछो जी, जो 500 रुपये फीस लेते हैं, उनको पूछो नफा या टोटा। इंटरनेट का बिल जा रहा है, 2500 रुपये बिल आया है हाई स्पीड का जी, 2500 रुपये का बिल। हाँ, इसलिए परंतु संस्कृत माता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। शिरह का रूप चलेगा, ये शिरह शब्द अकारांत है, इसलिए राम के समान चलेगा। एक शिरस शब्द आता है, ऐसा एक शब्द ऐसा है, एक शिरस ऐसा है और एक सिर ऐसा है। ये दो शब्द हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है, ये वाला है, ये राम के समान चलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, शुल्क तो आप 2000 लोग इस कक्षा में कर देंगे तो और कम कर देंगे शुल्क। शुल्क तो संख्या, हमें अधिक लोग चाहिए, हमें अधिक लोगों को पढ़ाना है, शुल्क और भी कम कर देंगे। संख्या होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट फीस, शिरस, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसका तो शिरस मन सिरी है, ठीक है। उसका आगे बताएंगे आपको। नहीं, हम पाठकों की संख्या बढ़नी चाहिए। यदि 1000 पाठक से ऊपर जाएंगे तो हम इसका शुल्क और कम कर देंगे, 5 रुपए कम कर देंगे जी। 5 रुपए कम कर देंगे जी। चलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत का विद्वान और विदुषी बनाना। चलिए, आइएगा नियम 26। षष्ठी संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है जी, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जब हमें आपस में संबंध दिखाना होता है, ठीक है। जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक है और मैं हूं,
तो इस पुस्तक का मैं संबंध बताऊंगा कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। क्या जी? यह पुस्तक मेरी है। तो इस पुस्तक का संबंध मुझसे बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझिएगा। मानिए मेरी पुस्तक है, तो इस पुस्तक का संबंध किसके साथ में है? मेरे साथ में है। ठीक है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं मेरा संबंध इसके साथ में है। तो जहां पर अर्थात हमारे जिस वाक्य में संबंध बताया जा रहा हो, क्या जी? संबंध बताया जा रहा हो, अर्थात रिलेशन बताया जा रहा हो, तो जिसके साथ में रिलेशन बताया जा रहा है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इस पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है मेरे साथ में। तो मेरे को कहने वाले शब्द में क्या होगी विभक्ति? षष्ठी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति संबंध बताने में होती है, ये इन्होंने बताया। तो कहते हैं जैसे रामस्य पुस्तकम। हाँ, इदम के यम के रूप भी अभी पढ़ाएंगे, चिंता ना कीजिएगा। क्या है? रामस्य पुस्तक का संबंध किसके साथ बताया जा रहा है? राम जी के साथ में। तो राम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। राम की पुस्तक है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। आगे कहते हैं देवदत्तस्य गृहम। ये घर किसका है जी? ये देवदत्त का घर है। तो देवदत्त में षष्ठी हो गई। इस घर का रिलेशन किसके साथ में है? देवदत्त के साथ में। गंगायाः जलम, ये जल किसका है? ये गंगा का जल है जी। किसका? गंगा का। वृक्षस्य पत्रम, ये पत्ता किसका है? ये वृक्ष का पत्ता है जी, लता का नहीं है। किसका? वृक्ष का। तो वृक्ष में हो गई षष्ठी। चलिए आगे। तो ये नियम आपको समझ में आ गया अच्छी प्रकार से। इस नियम को लिख करके हमें भेजिएगा उदाहरण सहित। ठीक है, ये उदाहरण नहीं, अपना उदाहरण बनाना है आपको। यह मेरी पुस्तक है का संस्कृत वाक्य बनाएं। आगे आएगा जी, घबराइए मत। ये जल्दी से, इतनी जल्दी नहीं, अभी आगे उदाहरण वाक्य बताएंगे, आगे लिखा हुआ है। अभी पहले नियम समझिएगा। आगे एक बात इसमें और अभी नीचे हमारे देखने में आ रही है, वो अभी हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, जो कि हमें पूर्व में पूछा हुआ था, हमने उसका उत्तर दिया था, परंतु यहाँ थोड़ा सा अलग है, उसको बताएंगे। अब आइएगा नियम 27। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में, स्मरण के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ये कह रहे हैं कि याद करना अर्थ की कोई भी धातु, एक तो स्मृति धातु है। तो स्मृति धातु का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या है? तो कहते हैं स्मृति धातु का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यदि खेद पूर्वक स्मरण होगा, अर्थात जिस स्मरण में, जिस याद में हमें दुख हो रहा है। हाँ देखिएगा, ये अमित कुमार जी उत्तर दे रहे हैं। ठीक है,
तो जिस स्मरण में खेद है, दुख है, तो क्या हुआ, उस स्मरण में जिसका स्मरण कराया जाए किया जाएगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे शिशु मातुः स्मरति, जो बालक है वो माता का स्मरण करता है। तो बच्चा क्यों माता को स्मरण करता है? उसे दुख होता है, मेरी माता जी कहाँ चली गई, दुख होता है उसको, अथवा उसको दूध चाहिए तब वो रोता है। तो उसको माता की याद आती है कब? जब उसको दुख होता है, माता दिखती नहीं है अथवा कुछ चाहिए माता से तब। तो बालक दुख के साथ स्मरण करता है माता का, इसलिए मातुः षष्ठी हो गई है। ये मातुः क्या है? षष्ठी का रूप है, ये आपको आगे बताया जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, ठीक है। चलिए, बच्चा खेद पूर्वक माता का स्मरण करता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अभी हमारे एक पाठक जी ने पूछा था, ऊपर एक शब्द आया था, ये आया था शिर, ये आया है। तो एक तो जो मैंने बताया था वह है, वास्तव में वही है, परंतु इसमें डॉक्टर कपिल देव जी ने ये वाला शब्द लिया है, ये शिरस वाला लिया है। इसका रूप आपको अलग चलाया जाएगा, शिरस, इसका रूप चलेगा शिरः, शिरसी, शिरांसी। तो ये आगे आपको पयस के समान चलाया जाएगा। तो केवल आपको अभी इतना ही याद कर लेना है, ठीक है। शिरः, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था उसका प्रयोग इस अभ्यास में नहीं है, इसमें इसी का प्रयोग है वास्तव में। ये नीचे उदाहरण दिया है, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने अभी उदाहरण देखा है नीचे, तो उस उदाहरण में इस सकारांत का ही प्रयोग दिया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिएगा, अब मैंने आपको इदम शब्द के रूप भेजे थे तीनों लिंगों में अभ्यास करने के लिए, उनका अभ्यास करना है, हम लिखेंगे नहीं। इदम का अर्थ क्या होता है? ये इदम का अर्थ है यह, ठीक है, यह 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 यह। तो तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। पहले पुल्लिंग का अभ्यास करेंगे, फिर स्त्रीलिंग का, फिर नपुंसकलिंग का, ठीक है। चलिएगा, आप अपनी पुस्तक को खोलिएगा पीछे, हाँ, शिरस पयस के समान, हाँ अमित जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे आइएगा, ये आप अपनी पुस्तक में पीछे पेज नंबर खोलेंगे 47 नंबर, 47 खोलेंगे तो वहां पर इदम के तीनों लिंगों के रूप दिए हैं, और मैंने आपको भेज भी दिया है। जिनके पास में पुस्तक नहीं है वो पोस्ट से काम चला सकते हैं, पुस्तक मंगा लीजिएगा, हमने आपको बोल दिया पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आइएगा, पहले पुल्लिंग के रूपों को सुनिएगा ध्यान से, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ये आपको याद करना होगा, संभाषण के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, इदम माने यह पुल्लिंग, अयम, इमौ, इमे, इमं, इमौ, इमाम, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य,
अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु। ठीक है, ये पुल्लिंग का उच्चारण करके मैंने बतला दिया, ए भी। हाँ, अब मैं जल्दी से बोलूंगा, मेरे साथ बोल दीजिएगा। आयम, इमौ, इमे, इमं, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। हमको याद हो गया जल्दी से? नहीं जी, नहीं, बहुत पहले याद किया है इसलिए याद है। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा आरंभ में। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा गुरुजी ने तो अभी पढ़ा तो याद हो गया, ऐसा नहीं है, हमने पहले याद किया है। ठीक है, हाँ, चलिए, अस्तु अस्तु। आगे आइएगा, अब नपुंसकलिंग का देख लेते हैं। नपुंसकलिंग में क्या है, ऊपर की दो विभक्तियों में अलग है केवल, और पूरा पुल्लिंग के समान है। क्या अलग है देखिएगा, इदम और इमे, इमानी। ठीक है, इदम, इमे, इमानी, और फिर दूसरी विभक्ति में भी ऐसा ही है, समान है। तो आपको केवल ये याद करना है बस, इसको फिर दोहरा देना है नीचे द्वितीय विभक्ति में, और आगे पुल्लिंग के समान है। मैं उच्चारण करके आपको एक बार बतला देता हूं, आइएगा। इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, आभ्याम, अस्य, अनयोः, एषाम्, गलत उच्चारण हुआ, सही कीजिएगा, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, तो ये नपुंसकलिंग का सरल है, इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, आगे पुल्लिंग के समान। अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के भी आपको याद करा देते हैं जी। स्त्रीलिंग के भी पुस्तक में देखिएगा, नीचे है, नीचे। इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम्, अनयोः, आसु। ठीक है, इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पुल्लिंग के द्विवचन के जो रूप हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, द्विवचन के, वो सब के समान हैं। वो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। वही पुल्लिंग में बन रहा है और वही स्त्रीलिंग में बन रहा है, वही नपुंसकलिंग में बन रहा है। क्या बताया, द्विवचन के तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति सबके समान हैं। जैसे आभ्याम, 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 अनयोः, अनयोः, तीनों में समान है। एक बार याद कर लिया, छुट्टी। थोड़ा आगे अलग है, उसको याद कीजिएगा।
तो ये आपको मैंने आज की कक्षा में इदम शब्द के तीनों लिंगों के रूप बतला दिए। ठीक है, तो आज आपको ये गृह कार्य दिया गया है। कितना? शब्दकोश और शब्दों को याद करना, उनका अर्थ और स्मृति धातु के पांचों लकारों के रूप लिखने हैं आपको नोटबुक पर। और ये जो दो नियम बताए हैं 26वां 27वां, उसको पक्का करना है, समझना है। षष्ठी विभक्ति का नियम है। और आगे आपको इदम शब्द के तीनों लिंगों में रूप बताए हैं, उनका स्मरण करना है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जल्दी से बताइएगा किसी का कोई प्रश्न है। कोई प्रश्न है आज के पढ़ाए हुए पाठ में, तो हम आपको उसका उत्तर दे देते हैं। जल्दी से कीजिएगा, 1 मिनट आपको देते हैं। जल्दी से जल्दी से। कोई किसी का प्रश्न है लाइव कक्षा में? शब्दकोश, शब्दकोश क्या लिखा हुआ है? शब्दकोश क्या करेंगे? हाँ, शब्दकोश याद करना है। ठीक है, हाँ जल्दी से। आज काम अधिक है गुरुजी, आज काम अधिक है? काम अधिक नहीं है जी, इतना तो करना पड़ेगा जी, नहीं तो 10 साल लगेंगे जी। फिर हमने आपसे 2 साल लिए, फिर यदि आप ऐसे करेंगे भी काम अधिक है थोड़ा कम कराएंगे तो 10 साल लगेंगे। 10 साल तक कौन पढ़ेगा जी बताओ? तो इतना करना पड़ेगा, इतना कार्य करना पड़ेगा जी। क्या लिखा हुआ है आचार्य जी? अगर केवल इदम मम लिखा हो तो क्या कहेंगे? मतलब क्या कहेंगे? इदम मम यही लिखा है, और क्या यही बोलेंगे? और क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऋषि जयसपाल जी, इतना तो कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। हिंदी अनुवाद, यह मेरा, अच्छा यह इदम मम माने यह मेरा, अथा मम इदम यह मेरा, एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, सभी लोग लाइक भी करेंगे। आज लाइव ज्यादा आए, लाइक नहीं किया लोगों ने। हाँ जल्दी से जल्दी से। इदन्न मम तो नहीं कह रहे, नहीं वो क्या तो वही रहे हैं, इदम न मम। इसका अर्थ है यह मेरा नहीं है। इदन्न मम, यज्ञ के मंत्रों में बोलते हैं ओम इदं स्वाहा इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, ये तो देवताओं का ही है। चलिए, तो ये मैंने पाठ संबंधी बात की है। इदम के रूप किसके तरह होंगे? अकेले होंगे, ये किसी की तरह नहीं होंगे, अपने आप में अकेले हैं जी। ये यूनिक है, इनका किसी के समान नहीं होगा जी। इसलिए तो आपको याद कराया हमने अलग से। इदम का अलग रूप चलता है, अकेले ये संसार में घूमते हैं जी, इसलिए इनका रूप अलग से हमने आपको याद कराया है। मेरा एक प्रश्न है, भुजा शब्द ये भुजा नहीं है, भुज है, भुज। इदम न मम, यह मेरा नहीं है। चलिए चलिए, अब लोग इमोजी भेजने लग गए हैं। इसलिए क्या तात्पर्य है? तो मित्रों, अभी अगली कक्षा में हम थोड़ा सा आपको संभाषण कराएंगे। कल की कक्षा में आपको संभाषण कराया जाएगा, और संभाषण के लिए आपको हम बता रहे हैं कि इस पुस्तक के तीसरे अभ्यास के शब्दों को देख के आना है आपको। क्या? तीसरे अभ्यास के शब्दों को देख के आना है। तीसरे अभ्यास के शब्दों से, और जो 2 अभ्यास के हमने अभ्यास करा दिया है, उन तीनों के मिला करके हम आपको संभाषण सिखाएंगे।
ठीक है, मिटाइए मत का इमोजी, इमोजी कोई दिक्कत नहीं है, इमोजी भी अच्छा होता है। हमने कहा आपको कि इमोजी भेजने लग गए, ठीक है। चलिए, तो आपको कल तीसरा अभ्यास का शब्दकोश देख करके आना है इस पुस्तक का। फिर कल आपसे मिलेंगे और परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिएगा। और मैंने आपको देखिएगा सभी उत्तरों की जितने भी अभ्यास कराए हैं उनकी मैंने आंसर शीट अर्थात उनकी पीडीएफ बना के आपको भेज दी है ग्रुप में। और जैसे ही पूरी पुस्तक हो जाएगी, पूरे पुस्तक के उत्तरों की हम आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, जिससे आप अपने अनुवादों का मिलान कर सकें। ठीक है, इसमें परिश्रम लगता है, परंतु आपकी सुविधा के लिए कार्य किया जा रहा है कि आप मिलाते रहें और आप अपने और भी मित्रों को अभी भी इस कक्षा में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 वर्ष तक ऐसी कक्षा नहीं चलनी, 2 वर्ष तक ऐसी कक्षा नहीं चलनी है। आप अपने परिवार के संबंधियों को उनको जोड़िएगा, अपने मित्रों को कहिएगा भाई सुनो संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ करके संस्कारी बनते हैं 100%। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक अवसर दिया गया है, इसका लाभ उठाएंगे अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, हम बार बार यही लोगों से कह रहे हैं कि जुड़िएगा जुड़िएगा जुड़िएगा। हमारा इस कक्षा में लक्ष्य है 1000 लोगों को संस्कृत सिखाना। 2 वर्ष बाद हम कह सके जी हमने 1000 लोगों को सरल ढंग से संस्कृत भाषा सिखा दी है। कितना गौरव हमें महसूस होगा अपने आप पर कि हमने कुछ किया संस्कृत माता के लिए। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, दूसरे लोगों को जोड़िएगा, उनको सारी चीज में सरलता से सब कुछ करा रहा हूं। ठीक है, हाँ भुजा बोलते हैं आपको, भुजा 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 हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते भुजा। चलिएगा, ठीक है, यहीं पर इस कक्षा को विराम देते हैं। कल हाँ एक को जोड़ा है और भी जोड़िएगा, एक को जोड़ेंगे, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये ज्ञान की श्रृंखला है, ज्ञान की श्रृंखला है। इसमें हम किसी को कुछ कहते हैं भाई पढ़ो, तो गलत बात नहीं कह रहे, गलत बात तो नहीं कह रहे जी। हम किसी को कोई बुराई नहीं सिखा रहे, संस्कृत भाषा सिखाने के लिए बोल रहे हैं। अब उनकी मर्जी है, सीखें तो अच्छी बात है, नहीं सीखें तो जयराम जी की। ठीक है, ठीक है, हमारा कर्तव्य होता है, हम मनुष्य हैं और हम समझदार हैं सभी, तो हमारा उद्देश्य रहता है सभी का कि हम समाज में अच्छे लोगों का निर्माण करने के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करें। क्योंकि अच्छे लोग समाज में होंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा, और गलत लोग समाज में होंगे तो हमारा जीवन भी दुखी रहेगा, चाहे हम कितने भी अच्छे रहें। ठीक है, तो इसलिए अपनी उन्नति के साथ साथ में मनुष्य को अपने सुखमय जीवन बनाने के लिए समाज को भी उन्नत करते रहना चाहिए। यदि समाज उन्नत नहीं है, समाज प्रोन्नत नहीं है, समाज शिक्षित नहीं है, तो हम कितने भी शिक्षित हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है जी। तो इसलिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि हमें शांति से जीना है। ठीक है, हाँ चलिएगा, बहुत बहुत सभी को प्रणाम करते हैं। पुनः श्वः मिलामः, सर्वेभ्यो नमो नमः।